पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो जमात है, वो इस वक़्त मुश्किलात का शिकार है और तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्करान हैं, वो अपनी जो आला क़ियादत है, उससे बहुत ज़्यादा गम-ओ-ग़ुस्से का इज़हार कर रहे हैं, जिनमें लाहौर की क़ियादत शामिल है, जिनमें पंजाब की क़ियादत शामिल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इमरान खान साहब, उनको तकरीबन 600 से ज़ायद दिन हो गए हैं, वो कैद के अंदर बंद हैं और कोई उनकी किसी किस्म का अदालती रिलीफ़ उनको मिलता हुआ दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। और इस सारे मामले के ऊपर फिर अगर अडयाला जेल की तरफ आप देखते हैं, तो मुलाकातों में भी आपको बारहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से जो आला तरीन क़ियादत है इस वक़्त, जो तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़ियादत है, वो फिर एक ऐसा परसेप्शन देती है और अपने वर्करान को एंगेज करने के लिए ऐसे-ऐसे दावे करती है, ऐसे-ऐसे वादे करती है, जिसमें वो बाद में नाकाम होती है और उसका जो ख़मियाज़ा है, वो फिर इनको भुगतना पड़ता है। अब खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख़्तलिफ़ दफ़ा ऐलानात किए गए, तहरीकों का आगाज़ किया गया, कहा गया कि सड़कों पर आया जाएगा और इस निज़ाम को रोकने की, इसको बदलने की कोशिश की जाएगी, खान की रिहाई की आवाज़ें बुलंद की जाएँगी। लेकिन जब और ये तहरीक कुछ अर्सा पहले शुरू भी की गई और उनका फिर जिस तरह आगाज़ हुआ और जो उनका इख्तिताम हुआ, वो फिर सबके सामने है, उसमें कोई ढका-छुपा कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। मेन चीज़ जो इस वक़्त मसाइल पैदा कर रही है, वो ये है कि जो वर्करान हैं, वो इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि वो लोग जिन्होंने मुश्किल तरीन वक़्त में, जब 9 मई के मामलात थे, उस वक़्त जिस तरह के हालात थे, पुलिस के छापे पड़ते थे, चादर और चारदीवारी के तहत उसको पामाल किया जाता था, कारकुनान, वर्करान को हरासा किया जाता था और उनको अगवा कर लिया जाता था, वो मंज़र-ए-आम से गायब हो जाते थे। कई-कई दिन, कई-कई महीने उनकी फैमिली उनको ढूँढती रहती थी और पता ही नहीं चलता था कि उनका बच्चा या उनका बेटा किधर है, किधर नहीं है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में वर्करान इस वक़्त इंतहाई गम-ओ-ग़ुस्से का इज़हार कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर बॉडी की जानिब से और पंजाब की जो तंज़ीमी ओहदेदारान हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसे नोटिफ़िकेशन किए गए हैं, जो कि लोगों के जो जज़्बात हैं, उनको ठेस पहुँचा रहे हैं। जिन लोगों की कुर्बानियाँ थीं, जो लोग असल हकदार थे, उनको बैक स्टेज पे किया गया है और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वक़्ती तौर पे अपने मुफ़ादात के लिए इस पार्टी को नुकसान भी पहुँचाया, उनको आगे लेके आया जा रहा है। उनके नोटिफ़िकेशन किए जा रहे हैं और लाहौर की जो ओहदेदारान हैं और जो पंजाब के ओहदेदारान हैं और उसके बाद जो मरकज़ी क़ियादत है, वो इस पर एक खामोश तमाशाई है। मुख़्तलिफ़ किस्म के सवालात हमारी नज़रों के सामने से गुज़रते हैं, लेकिन क़ियादत में से उनका जवाब देने के लिए अभी तक कोई मंज़र-ए-आम पर नहीं आया। हम मीडिया चैनल्स पे और मुख़्तलिफ़ किस्म के यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स के साथ जब उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो वो एक बड़े इमोशनली और बड़े मोटिवेशन के साथ वो बताते हैं कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। लेकिन वो मोटिवेशन, वो सिर्फ़ मीडिया टॉक तक महदूद हो जाती है और उसके बाद वैसा नज़र नहीं आता और फिर जो वर्करान जिनको झूठे दिलासे दिए जाते हैं, वो फिर ज़ाहिर है अपने गम-ओ-ग़ुस्से का इज़हार करते हैं। तो एक शख्सियत ऐसी भी है जिसका नाम है फ़ारूक जमील गुज्जर साहब। वो इंतहाई गम-ओ-ग़ुस्से से जो वीडियोज़ हैं, वो इस वक़्त अपलोड कर रहे हैं और वो जो मरकज़ी क़ियादत है, जो पंजाब की क़ियादत है, जो लाहौर की क़ियादत है, वो उसको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर जो जज़्बा है, जो उनका एक इज़हार करने का तरीका है, हम सेम वही तरीका पहले मियाँ इबाद फ़ारूक साहब की शख्सियत में, उनकी तबीयत में हम वो देख चुके हैं और वही जज़्बा हमें फ़ारूक जमील गुज्जर साहब के अंदर नज़र आया। तो ये जो मेन मसला चल रहा है इस वक़्त नोटिफ़िकेशंस का और जो तंज़ीमी ओहदेदारान की जो तंज़ीम साज़ी की जा रही है उसके अंदर, तो ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन उनके पैगाम यही हैं कि उनकी अवलीन तरजीह है कि उन्होंने अपनी पार्टी को बिखरने से, टूटने से, इख्तिलाफ़ात से बचाना है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि मरकज़ी क़ियादत, उसके बाद पंजाब की क़ियादत और लाहौर की क़ियादत अपनी आँखें खोले और उन लोगों को पहचाने, जो मुश्किल हालात में, मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े हुए थे।